1+1 फ्री के शौकीन है तो आने वाले समय में हो सकता है शौक आपको थोड़ा कम करना पड़े, क्योंकि जीएसटी के बाद शायद ऐसे लुभावने ऑफर्स आपको देखने को ना मिले, क्योंकि किसी रिटेलर को ऐसे फ्री प्रोडक्ट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लैरिटी हालांकि नहीं है आने वाले समय में, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। हमारे साथ रोहित जैन, पार्टनर टैक्स प्रैक्टिस ऑफ एएलपी, और राजेश मसंद, वीपी सीएमएआई भी हैं। राजेश जी, अब ये आपसे समझना चाहेंगे कि पोस्ट जीएसटी अब कंपनीज की स्ट्रैटेजी क्या रहने जा रही है, जिससे कि जो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपसे जुड़े पोस्ट जीएसटी, क्योंकि आपने माना है कि हाँ, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर काफी कम होने जा रहा है। पोस्ट जीएसटी सबका एक ही रहेगा कि आप मैक्सिमम इनपुट क्रेडिट दे सको, जिससे आपकी कॉस्टिंग कम आ जाए, और आप डिस्काउंट से कैसे कस्टमर को लुभाते हो, वो एक चैलेंज रहेगा ही। चैलेंज डेफिनेटली है, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई भी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जीएसटी फ्री सप्लाईज पर लगता है तो एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा सेल्स और मार्केटिंग स्पेंड ऑफ कंपनीज पे? नहीं, एक नई कोई स्ट्रेटेजी आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा फ्री के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं आएगी। हो सकता है आप उसका कुछ चार्ज करो, लेकिन कोई भी स्कीम होगी उसमें जीएसटी का इफेक्ट जरूर देखा जाएगा। कि अगर समझिए आपका जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी ओरिजिनल गारमेंट की प्राइस 1000 रुपीज है और उसके साथ आप 300 वाली फ्री देते हो, तो आपने अगर 1000 के ऊपर 12% गारमेंट का भरने के बजाय कंपनी शायद ऐसा डील बनाएगी कि दोनों का कंसोलिडेटेड प्राइस करके आप 1000 के नीचे एमआरपी पर गारमेंट आ जाओगे। तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी तो नई आती जाएगी। राइट, स्ट्रेटेजी नई आती जाएगी सम कॉस्ट, विद सम कॉस्ट। रोहित जैन, आपको क्या लगता है ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज कंपनीज की तरफ से बनाई जा सकती है सो दैट वायबल कंज्यूमर्स के लिए भी हो और रिटेलर्स के लिए भी हो, जिससे उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नुकसान ना होना पड़े और कंज्यूमर्स को भी ऐसे लुभावने ऑफर सामने आते मिलते रहे? एकदम सही बात है कि कंज्यूमर को भी लुफ्ता बेनिफिट मिलता रहे और इनका क्रेडिट लॉस नहीं हुए। ये जो समन्वय उनको बांधना है, इसके लिए इतना ज़रूरी है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी पड़ेगी जो कोई लॉस ऑफ दोनों का लॉस नहीं हो। कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, और जीएसटी का कोई लॉस नहीं होवे ये दूसरी प्रायोरिटी। बट ये सब करते हुए एक बात ज़रूर देखना है कि अपन जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए। कोई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी वर्कआउट करते हुए ऐसा नहीं हो जाए कि अपन जीएसटी का कोई रिस्क या एक्सपोजर अपन कैरी करें और कल जाके गवर्नमेंट बोले कि इस पे आपको जीएसटी भरना था, अभी जीएसटी प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी आप इसको दे दे। तो इसके लिए ये कोई भी नई स्ट्रैटेजी जो वर्कआउट करना है, ये जीएसटी कंप्लायंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी नई स्ट्रैटेजीज कंपनियां अभी सोचने में पड़ी है। बहुत सारी नई स्ट्रैटेजी आने वाली है। वाइल वी आर वेटिंग फॉर द क्लैरिटी कि बाय वन गेट वन फ्री पे क्या आएगा, अगर वो क्लैरिटी गवर्नमेंट दे दे कि फ्री सैंपल पे ही रिवर्स होगा या फ्री गुड्स पे नहीं होगा, तो ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू हो सकती है। अगर गवर्नमेंट बोलते इस पे रिवर्स होगा तो नई मार्केटिंग की नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जहाँ बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है जिसको लेके आगे कंपनियां काम करेगी। राइट राजेश जी, ज्यादा समय तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर बनाने में ज्यादा टाइम लगे या क्लैरिटी तब तक ना मिले, क्योंकि जीएसटी के बाद त्योहारी सीजन है, दिवाली सीजन होता है, ईयर एंड होता है और अलग अलग एंड सेल ऑफर्स होते हैं जो कि कस्टमर्स को लुभाने के लिए कई कंपनीज निकालती है। तो कितना टाइम आपको लगता है इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है बिफोर एनीबॉडी वर्क्स आउट अ स्ट्रैटेजी उसके अपने बेनिफिट के लिए और कंज्यूमर्स के हित के लिए? मैडम, गवर्नमेंट रोज कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एंड फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। जो भी आप डाउट्स रेज कर रहे हो विद इन अ वीक उसकी क्लैरिफिकेशन आ रही है। तो ये उम्मीद रखते हैं कि 30 जून के पहले क्लैरिफिकेशन जरूर आ जाएगी कि फ्री गुड्स के ऊपर जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है, और इनपुट क्रेडिट मिलना है कि नहीं मिलना है। वो क्लैरिटी आ जाती है एंड इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा,
तो आई थिंक 15 दिन का टाइम एक रिटेलर के लिए काफी है अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, अपने ये सब चीज करने के लिए। लेकिन एक और चीज का ध्यान भी रखना है कि जो रिटेलर के स्टोर में ऑलरेडी माल है, वेयरहाउस में ऑलरेडी माल है, वो नया माल वही प्राइस से आना है रिटेल काउंटर पे। तो अगर आप लॉजिस्टिकली देखो तो शायद आपको 2 महीना लगेगा नया एमआरपी का माल आने में, नया प्लानिंग करके माल आने में, क्योंकि आप एक्साइजेबल प्रोडक्ट है 30 जून तक रेडीमेड गारमेंट अबव 1000 रुपीज, आप उसका एमआरपी चेंज नहीं कर सकते हो। राइट। तो ये अपने में एक चैलेंज रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि 15 दिन या 2 महीने मैक्सिमम इस पूरी स्ट्रैटेजी को वर्कआउट करने में लग सकता है। लेकिन राजेश जी यहाँ पर डेफिनेटली कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कम से कम आपके लिए कुछ ऐसे लुभावने ऑफर्स डेफिनेटली जो कंपनीज है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत वर्कआउट करेगी, जिससे कि आपको भी इसका कोई नुकसान ना हो, और जो उनको नुकसान हो सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसको क्लैरिटी मिलने के बाद वो भी वर्कआउट हो जाए। थैंक यू सो मच रोहित जैन और राजेश मसंद हमसे इस पूरे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए और क्लैरिटी देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए सी बिजनेस।